Jai Hind student, welcome to English class, chapter preposition. In this lecture, students, we will be discussing about the preposition of movement. We'll be discussing what all are the prepositions which indicate movement. Okay, जो कि movement show करते हैं. तो कौन कौन से prepositions हैं, and we'll be also discussing the examples of them. Now the first is across. Now across is used to indicate movement from one side of a space, area, line to the other side. ठीक है, स्पेस के एक साइड से मूवमेंट स्टार्ट हुआ और दूसरे साइड तक हम मूव करके गए, तब हम क्या यूज़ करते हैं? अक्रॉस. लाइक आई वर्कड अक्रॉस द रोड. द कैट रैन अक्रॉस द लॉन मीन्स पूरे लॉन में वो दौड़ती हुई गई. ठीक है, एक साइड से उसने दौड़ना शुरू किया और वो पूरे लॉन में वो जो है वो दौड़ के गई दूसरे साइड तक. दे फ्लू across the Pacific. He walked across the street. So across जो है it is used to indicate movement from one side to another side of a given space, जो space दी गई है. Okay, next is along. Now across और along ये इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है. along is used to indicate movement from one end और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग. मीन्स एक एंड से लेके दूसरे एंड तक इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्लेस हम अलोंग तब यूज़ करते हैं जब कोई प्लेस जो है बिल्कुल एक लाइन में है, एक सीधी लाइन में है, तब हम अलोंग यूज़ करेंगे. ओके, क्योंकि अक्रॉस में यही चीज़ नहीं थी. रोड जो है, रोड टर्न भी हो सकती है, आगे चल के लेफ़्ट राइट भी मुड़ सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन पाथ. ओके, सो यही डिफरेंस है जो कि आपको पता करना है कि व्हेन टू यूज़ अक्रॉस एंड व्हेन टू यूज़ अलोंग. सो लाइक वी वॉकड अलोंग द स्ट्रीट, ओके, इन अ स्ट्रेट लाइन. शी वेंट अलोंग द कॉरिडोर. ही हरिड अलोंग द पाथ टूवर्ड्स मी. सो जो अलोंग है दैट इंडिकेट द मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग. एक जगह से, एक एंड से हम शुरू हुए, दूसरे एंड पे ख़त्म हुए इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ वी कैन से. नेक्स्ट इज इनटू. नाउ इनटू इज़ यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इनसाइड अ प्लेस. प्लेस के अंदर जो मूवमेंट होता है, ओके, दैट इंडिकेटेड बाय इनटू. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो है हम ये कह सकते हैं, द बॉयज़ केम इनटू अ डाई हॉल. So here it is indicating the movement inside the place. Okay, hall है, उसके अंदर जो है movement show हो रहा है. She ran into the house. The cat jumped into the river. Okay, the movement is inside the place. He got into a bus or a train or a plane or a car. So the movement is inside. The athlete marched into the stadium. ओके, नाउ इनटू का जो ऑपोजिट होता है दैट इज आउट ऑफ. ओके, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग अ प्लेस, बिल्डिंग एंड व्हीकल. ओके, सो दैट इज़ द अदर थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. ठीक है, आगे के अभी हम जो है आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. तो इनटू, आई सपोज इट इज़ क्लियर, विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट इनसाइड द प्लेस. नाउ नेक्स्ट इज ऑन टू. ऑन टू की बात करें तो ऑन टू भी मूवमेंट ही इंडिकेट करता है, बट इट इंडिकेट्स मूवमेंट इन टू अ पोजिशन ऑन एन ऑब्जेक्ट और सरफेस. कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सरफेस है, उसके ऊपर मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, उसके ऊपर मूवमेंट हो रहा है. सो दैट इज डिनोटेड बाय ऑन टू. लाइक ही क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ. रूफ के ऊपर वो क्लाइंब किया. द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल. कैट जो है टेबल के ऊपर जंप की. द ट्री फेल ऑन टू अ कार. ही स्टेप्ड आउट ऑफ अ ट्रेन ऑन टू अ प्लेटफॉर्म. ओके, तो मूवमेंट जो है वो किसी सरफेस या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है. ओके, दैट इज ऑन टू. आगे थ्रू. थ्रू इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ एन ओपनिंग और अ पैसेज टू द अदर एंड. थ्रू जो है वो हम कब यूज़ करते हैं? जब हम मूवमेंट की बात करें
एक एंड कोई ओपनिंग है, मीन्स कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जिसकी दो ओपनिंग्स हैं, ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। और एक ओपनिंग से हमने मूवमेंट शुरू किया और दूसरी तरफ हम निकले, तो दैट इज़ थ्रू। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन पास थ्रू द टनल। अब टनल आपको पता है बंद होता है पूरा, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक एंड पे ख़त्म हो जाता है। तो ट्रेन जो है, दैट द ट्रेन पास थ्रू द टनल, द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, द सेम थिंग इज विथ पाइप। दे वर राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मीन्स फॉरेस्ट में घुसे वो। यहाँ पे आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट कहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, और चलते चले गए और एक एंड पे वो ख़त्म हो जाता है। द बॉल वेंट फ्लाइंग थ्रू द विंडो, ओके, दैट इज़ द ओपनिंग, ठीक है। विंडो जो बॉल जो थी वो विंडो से फ्लाई होती हुई चली गई, ओके। सो थ्रू इज़ यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ एन ओपनिंग, ठीक है, एक एंड ऑफ ओपनिंग से दूसरे एंड तक का मूवमेंट शो करता है, जो है दैट इज़ शोन बाय थ्रू। नाउ अप एंड डाउन, नाउ अप जो है इट इंडिकेट्स मूवमेंट टू अ हायर पोजीशन, हायर पोजीशन में मूवमेंट हो रहा है तो हम अप यूज़ करते हैं, लोअर पोजीशन में मूवमेंट हो रहा है तो डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी क्लाइम्ड अप द हिल, the girl ran up the stairs, I set off up the road, okay, then she was walking down the street, she fell down the stairs, the stone climbed rolled down the hill। तो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट को शो करने के लिए हम अप एंड डाउन यूज़ करते हैं। नाउ ऑन, इन एंड बाय, ये अगर ट्रैवल के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो ये जो है यूज़ होता है वह जब हम पब्लिक या प्राइवेट व्हीकल की बात करते हैं। On is used when vehicle is seen on the surface. In is used when it is seen as a volume, and by is used to indicate the means of travel, कि किससे गए। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ट्रैवल्ड ऑन अ हॉर्स बैक, तो यहाँ पे ऑन जो है क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, व्हीकल जो है जब हम उसे सरफेस की तरह यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल यहाँ पे क्या है, हॉर्स है व्हीकल, उसके ऊपर हम, ठीक है, उसके ऊपर हमने ट्रैवल किया। दे ट्रैवल्ड बाय कार, बस, ट्रेन, वट एवर, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बाई में कि मीन्स ऑफ ट्रैवल क्या था, कि किससे हमने ट्रैवल किया। वी ट्रैवल्ड इन बस, कार, ट्रेन और समथिंग, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इन कि हम जो है जब हम इन इज़ यूज व्हेन इट इज़ सीन एज अ वॉल्यूम, मीन्स हमने उसके अंदर जो है हम अंदर हमने उसके अंदर सफ़र किया, ठीक है, बस के अंदर या कार के अंदर या शिप के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज़ योर बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन एंड अमंग जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, इसको ये अलग है, ओके, जो कि हम बिटवीन जो है वो टू पर्सन्स के बात करते हैं तब यूज़ करते हैं, और अमंग जो है हम यूज़ करते हैं जब हम दो से ज़्यादा पर्सन के साथ बात करते हैं। बिटवीन यू एंड मी शी इज़ वेरी स्टूपिड, शी डिवाइडेड द एप्पल्स बिटवीन द टू चिल्ड्रन, जब दो की बात हो रही हो तो ऑलवेज यूज़ बिटवीन। शी कम्स बिटवीन सी एंड डी, समेश सैट बिटवीन महेश एंड रमेश, ओके। और अमंग कब हम यूज़ करेंगे, अमंग हम यूज़ करेंगे जब हम दो से ज़्यादा की बात करें। ही लिव्स इन अ हाउस अमंग द ट्रीज, बहुत सारी ट्रीज़ हैं। शी डिवाइडेड द मनी अमंग हर 4 सन, Shati's work among the poor, but if each individual person is mentioned तब between is used even if more than 2। अगर इंडिविजुअल पर्सन स्पेसिफाई किया गया है तब हम अमंग नहीं यूज़ करेंगे, बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल द मनी इज़ डिवाइडेड बिटवीन, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कौन कौन, मोहन, रोहन, सोहन हैं 3, लेकिन हमने बिटवीन यूज़ किया, क्यों, क्योंकि हमने इंडिविजुअल पर्सन मेंशन कर दिया है, ओके, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ़ अ पर्सन आर मैंशनड एज अ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, तो अमंग यूज़ करते हैं। आई शेयर द फूड अमंग द एप्पल, सॉरी अमंग द फैमिली, फैमिली को एक सिंगल ग्रुप, एक ग्रुप की तरह यूज़ किया गया है तो इसलिए हमने अमंग यूज़ किया। द गर्ल क्विकली डिसअपियर्ड अमंग द क्राउड, तो क्राउड इज़ ऑल्सो अ सिंगल ग्रुप, सो वी हैव यूज्ड अमंग, ओके। नाउ बाय एंड बिसाइड, बाय जो है दैट इज़ यूज्ड, दैट बाय मीन्स क्लोज टू समवन, जब हम किसी के बिल्कुल पास में हैं तब हम बाय यूज़ करते हैं। बिसाइड यूज़ करते हैं जब उसके बगल में है, ओके। एग्जाम्पल शी वॉज सिटिंग बाय द डोर, बिल्कुल डोर के बिल्कुल क्लोज बैठी हुई है तो बिसाइड नहीं होगा, बाय होगा। देयर वॉज अ ग्लास
जस्ट बाय माई एल्बो, द टेलीफोन इज़ बाय द विंडो। मीन्स यहाँ पे बाय डिनोट क्या कर रहा है कि समथिंग इज़ वेरी क्लोज टू समवन या समथिंग, ठीक है, दोनों बिल्कुल पास पास हैं। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, ये जो है बिसाइड यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि मदर के साइड में बैठी है, बिसाइड। ही ऑलवेज केप्ट अ डिक्शनरी बिसाइड हिम, अपने बगल में रखता है। हु इज स्टैंडिंग बिसाइड कुमार। सो आई होप द नाउ बाय और बिसाइड का भी जो कन्फ्यूजन है दैट इज़ क्लियर। बाय कब यूज़ करते हैं, बिसाइड कब यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू मूवमेंट, प्रपोजिशंस, और हमने बिटवीन और अमंग भी यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीबडी। अब हम डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रपोजिशंस डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।